देखिए बेटा, आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक्चुअली आपको सच बताऊं, इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा इसके काम से लेना देना है। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें लगातार साइमल्टेनियसली यानी लगातार विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉन की जाए तो वह मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगता है। मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, हालांकि समझ एक शॉट में आ रहेगा पर प्रेजेंटेशन सीखनी है। और हालांकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिस दिन शुरू कर दी उस दिन ये आपके ही मुंह से मैंने ये आंसर सुना था। रेडी? तो सभी ध्यान दीजिएगा। 5 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं और मैंने आपसे कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन, और मैंने कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में कि 2 बॉल्स जो ड्रॉन करनी है वो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट। पर अगर कुछ नहीं बोल रहा तो बाय डिफॉल्ट विदाउट। क्लियर है? विदाउट मतलब हो गया कि जब आप पहली बॉल निकालोगे तो बैग में कुछ कमियां आ जाएंगी। उस कमियों के बाद जब दोबारा बॉल निकालोगे तो उस कमियों को ध्यान में रखते हुए निकालोगे। यानी पहली बॉल निकालने के बाद जब दूसरी बॉल निकाल रहे होंगे तो दूसरी बॉल निकालते समय पहली बॉल का असर पड़ेगा। वेट, पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसे तो बोलेगा नहीं, वो तो सीधा कहेगा भैया बोथ बॉल्स आर रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। बोथ बॉल्स आर रेड। तो पहले तो समझा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली नहीं, सोच करके। मैंने कहा बेटा दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, निकालो, सोच के निकालो। पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे। पहली का मतलब ये नहीं है 1/12। रेड बॉल निकालते समय चांसेस उसके एक रेड बॉल बोलूं या सारी। पर वेट, एक ही निकली अभी तो, एक और निकालो अब। आपने अब 4/11 क्यों बोला? क्योंकि माइंडसेट ये कहता है रेड कम हो चुकी है और टोटल में भी कम हो चुकी है। अब इंटू पिंटू कर ही लेंगे। सुनो, पर मुझे ये नहीं समझाना था। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये कहती है, एक्चुअली थ्योरेटिकली अगर बात करी जाए, ए इंटरसेक्शन बी, जब आप दो चीजें साइमल्टेनियस नहीं कर रहे हो ए और बी, तो मान लो जब आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसका कोई लेना देना नहीं था। जब आपने बी निकाली तो ए के होने के बाद निकाली, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखा जाए तो इसे पकड़े रखोगे तो ये इधर चले जाएगा और बन गया वही फॉर्मूला। पर उसी को इतनी देर में हमें इसलिए ना कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। पर वही वाली बात है, जैसा कि आपने कहा कि लास्ट क्लास बहुत जल्दी जल्दी हो गया था तो हमारे डाउट्स बने, तो मैं उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आराम से हर एक बात को डिफाइन कर रहा हूँ। मैं ये रिस्क ले ही नहीं रहा कि आपको आता है नहीं आता। मैं बिल्कुल बेवकूफ, चोमू, लूल, जो आप समझ सकते हो अपने आपको, मैं वो सब उससे ज्यादा मान के चल रहा हूँ। ठीक है? तो मैं ज्यादा अच्छा तभी बता पाऊंगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या समझ रहा हूँ आपको? ठीक है, तो रेडी? तो सबसे पहला, शिट मैन, आप इतना सब कुछ समझ रहे हो अपने आप को। तो रेडी? एक बैग है, ठीक है? या ये मेरा स्टाइलिश बैग है, हर बार यही बैग बनाऊंगा मैं। ठीक है? तो इस बैग के अंदर बेटा जी 5 रेड 7 ब्लैक। भैया मैं तो बॉयज गर्ल्स भी घुसेड़ देता अभी, पर अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा कि फिर मैं कहूंगा एक लड़का उठाया फिर दूसरी लड़की उठाई, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। 2 मिनट समझना। पहला क्वेश्चन सुनो सुनो सुनो। क्वेश्चन वही है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन कैसे बोलेगा? 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली मतलब लगातार। अब वेट, बोथ बॉल्स आर रेड, क्या बोला मैंने? तो पर दिक्कत क्या है सर, आप ये कर क्या रहे हो? अभी तो कर दिया आपने क्वेश्चन। बेटा प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज होती है। मैं वो प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए कर रहा हूँ। समझना है तो भैया देसी तरीका बताता हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हेडिंग डालना, अति देर में 5/12 4/11 आंसर लिख देना, बात खत्म। या तो पूरे 4 देगा या टीचर 3 दे देगा, खड़ूस होगा तो। पर पूरे देने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि उसका हक नहीं बनता वो काटे। पर हमें छीनने हैं नंबर, तो हम क्यों दें उसको काटने के लिए नंबर? नहीं समझे? तो बात समझो, अपने नंबर हैं ऐसे कैसे दे दें? फ्री के थोड़ी आ रहे हैं। देखो, 2 रेड बॉल हैं, तो पहली रेड बॉल को मैंने R1 से, दूसरी रेड बॉल को R2 से डिनोट कर दिया है। तो इसका सेंस यही हो गया, 2 रेड बॉल R1 और R2 साथ में निकाल रहा हूं। तो पहले रेड बॉल जब निकाली, सुनो सुनो सुनो, लिखने का तरीका समझो। पहली रेड बॉल जब निकालूंगा तो उसका कोई लेना देना तो नहीं है किसी से। पर जब दूसरी रेड बॉल निकालोगे
तो वो पहली रेड बॉल निकालने के बाद निकालोगे। तो इसका मतलब समझो ये क्या लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है दूसरी रेड बॉल निकालो पहली रेड बॉल निकालने पर। तो पहली रेड बॉल 5/12, दूसरी रेड बॉल 4/11, और आंसर क्या आ गया। अब वेट, ये तो चलो समझ आता है। अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट हो जाता, अगर यही क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट हो जाता, तो वहां फॉर्मूला वॉर्मूला ना लगाते हैं, सीधा सोचे हैं पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी का सर फिर भी ना पड़ा पहली का उस पे, फिर से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर आ गया। नहीं आया समझ। पर बात आती सर अब सिखाना क्या चाह रहे हो बेटे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में कई बच्चों के गले की हड्डी बनता है, जिसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। तो पहले तसल्ली से आज की क्लास में मैं पहले कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर देता हूं, पर पहले इसी क्वेश्चन में पहले एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। ऐसा कुछ याद आ रहा है कि आपको बताया था, अभी बताया था रिसेंटली। चलो तो 11th बताया था तो कोई बात नहीं। सुनो, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेटिव से मतलब क्या है, एक और तरीका। आपको रेड बॉल चाहिए दोनों, आपके पास टोटल रेड बॉल्स कितनी है, तो 5 में से 2 रेड बॉल निकाली, रेड में से रेड निकाली, और 12 में से 2 निकाली। तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये करते फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, अभी अप्लाई करना सिखा दूंगा फिर से। तो वेट क्या है, 5c2 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 12c2 का मतलब 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, डन। और वेट 5 को कहां तक तोड़ोगे 3 को हटाने के लिए, तो 5 इंटू 4 3 कट जाएगा, और 12 को कहां तक तोड़ोगे, तो 12 इंटू क्या बचेगा, अब ये तो यही है, ये तो यही है। तो इसका मतलब जब हमारी सोच का दायरा रुकेगा तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। अभी अभी बताता हूं क्यों। पहले एक काम करते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जिसमें सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है, रेडी। अब ये बुक से हट करके हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सभी ध्यान से समझना। एक बैग है, 4 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। क्वेश्चन में पहली क्लियर कर दिया गया है 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स आर, और विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर वो कुछ नहीं बोला तो विदाउट होता है, तो मैं फिर भी लिख रहा हूं आप अपने इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट। और शब्दों पे ध्यान दो, जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें ड्रॉन की जाती है कॉम्बिनेशन घुसेड़ना है, ये याद रखना। ये लाइन में अभी स्पेशली लिख दूंगा। पहले समझो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब एक भी बॉल रेड ना हो, यानी प्रोबेबिलिटी बताओ नो बॉल इज रेड, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 3 बॉल निकालनी है, बैग आपके सामने, पर एक भी रेड नहीं होनी चाहिए। अब बताओ मैं कह रहा हूं रेड एक भी ना हो, क्या अच्छा अच्छा कर रहे हो। सुनो पहले समझते हैं, पहले देसी तरीके से समझते हैं फिर कॉम्बिनेशन से। मैं अगर आपसे कहता बेटा पहली रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, सही तो बोल लेता, पहली रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 यानी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना, और तीसरी रेड ना होने की, ये तो ठीक है। पर अगर मैं ये भी लिख रहा हूं ना, क्या बोला उसने, एक भी रेड नहीं चाहिए, तो एक भी रेड नहीं, तो तीनों की तीनों रेड, 3 में से 3, 4 में से एक भी नहीं, और टोटल 7 में से 3, कॉम्बिनेशन लग गया। 4c0 1 होता है, 3c3 भी 1 होता है, 7c3 को सॉल्व करके एक तरफ रख लो, क्या 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सुनो सुनो अभी समझ आ रहेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, ये भी कट गया, 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आया, एक बार दोबारा से आपकी सोच से बताता हूँ। रेड एक भी ना हो तो पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, दूसरी ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, तीसरी ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5। फिर से चेक करते हैं, 3 2 जा 6, अबे सेम आंसर है तो नहीं आया समझ। पर वेट, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वहां ये नहीं सोच सकते आप, बताता हूं कैसे, जिसकी वजह से हमें कॉन्सेप्ट सीखना बोला।
एग्जैक्टली वन बॉल इज रेड, एग्जैक्टली वन बॉल इज रेड, यानी प्रोबेबिलिटी तो बतानी है। पर अब पता है दिक्कत क्या है, सोच का दायरा क्यों रुक जाता है। आप कहोगे सर पहले रेड निकाल दो फिर दो ब्लैक निकाल दो, क्या जरूरी है पहले रेड निकले? ब्लैक रेड ब्लैक भी तो हो सकती है, ब्लैक ब्लैक रेड भी तो हो सकती है, फिर क्या सोचता हूँ ऐसे, तो अब सोच के करूँ देखना, मैंने ऐसे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए बस, है ना। पहली ब्लैक, दूसरी ब्लैक, ब्लैक वन रेड वन ब्लैक टू, ब्लैक वन रेड ब्लैक टू रेड टू, यही बनेगा ना केस। तीन केस बनेंगे इस बार अगर सोच के करोगे तो। कॉम्बिनेशन कहता है मेरे साथ केस इसका चक्कर ना पड़े, बता दो कैसे। पहली रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, सोच के बोलना, 4 बटे, पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी अब 6, समझ आया क्यों? और फिर से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 प्लस, अब पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 7, अब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, समझ आ रहा है? अब ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब भैया इतनी देर लगाऊंगा, इससे बेटर पता है तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कितनी रेड चाहिए यू बताओ, तो रेड कितनी है तुम्हारे पे, तो रेड में से रेड निकाली, बाकी बची हुई ब्लैक निकालोगे तो ये 3 डिनोट कर रहा है ब्लैक को, तो ब्लैक में से ब्लैक निकाली और डिवाइड बाय 7 में से 3, बात खत्म, सब कुछ आ गया इसमें अपना आप ही। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, वो जो आगे पीछे शफलिंग थी ना सब आ गया इसमें। अब 4C1 4 हो गया, 3C2 3 आएगा सॉल्व करके, और ये 35 आया था, तो आंसर क्या आ गया 12/35। नहीं आया समझ? दोबारा से, अगर अब मैंने बोला आपसे एग्जैक्टली 2 बॉल्स आर रेड, 2 बॉल्स आर रेड, यानी दोनों की दोनों रेड बॉल होनी चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? 4C2 3C1 3, ये क्लियर है? 4C2 6 आएगा, सॉल्व करके दिखाऊं? 3C1 3 आएगा, ये 35 आएगा, 18/35। और मैंने कहा सुनो, चारों की चारों तो तीनों की तीनों रेड हो, डन, तो क्या आएगा? पर इस वाले केस से बेटर है ये वाला केस, समझते हैं एटलीस्ट। अब इसे ना कर सकते कभी सोच के, कॉम्बिनेशन ही घुसेड़ोगे। बताता हूँ कैसे बेटे, सभी ध्यान से सुनना समझना फिर करना। मैंने कहा बेटा मेरे सामने 3 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, कम से कम एक चॉकलेट खाऊंगा, क्या सेंस निकला? एक खा सकता हूँ, दो भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, पहले ही क्लियर है? एक ही बात के आपने कितने मतलब निकाले, तीनों मतलब में, हर एक मतलब में, अगर मैं एक चॉकलेट खाऊंगा तो दो नहीं खाऊंगा, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी मुझे, समझ गए? फिर अगर 2 चॉकलेट खाऊंगा तो एक नहीं खाऊंगा, ये भी लिखना पड़ेगा मुझे, और तीनों चॉकलेट खाई ये भी लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी की जब बात की जाती है, हर एक मतलब में तीनों बॉल ड्रॉ करूंगा, ये 3 बॉल निकालूंगा मैं। अब सुनो कैसे। आपने कहा एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, यानी एक बैग के अंदर से आपको 3 बॉल निकालने की परमिशन थी मैंने, पर ये आपको कह दिया था कम से कम एक रेड बॉल निकालो, तो आपका सेंस क्या कहता है? एक रेड निकाल सकते हो, 2 रेड भी निकाल सकते हो, या 3। तो अब यहां सेंस क्या निकला, जब मैं एक रेड निकालता तो मुझे बाय डिफॉल्ट 2 ब्लैक निकालनी पड़ेगी, ये समझ आया? पर इसका मतलब सिर्फ एक रेड है अभी, प्लस, अब प्लस क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एग्जैक्टली 1 रेड निकला है, और एटलीस्ट 1 का मतलब एक और सेंस है अभी, कि हो सकता है मैं 2 रेड निकालता, तो ये केस पूरा नहीं हुआ ना, अभी 3 बॉल तो नहीं निकली, तो इंटू करनी पड़ेगी। इंटू करने में ये देखो ये 7 है और ये 3 है, पर ये कंडीशनल, यानी जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, और जो चीज टोटल होती है वो नीचे, टोटल में से तो 3 ही निकाल लो ना, पर जोड़िए मैं 2 निकालता 3 भी तो निकाल सकता हूँ, तो उसका भी केस ले लिया। मतलब एक बात के जितने मतलब निकले हमने सबको जोड़ दिया, क्लियर है? अब कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ देंगे, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई, नहीं आया समझ? प्लस कब लगता है? जब एक बात के 2 या 2 से ज्यादा मतलब निकलते हैं उसमें प्लस लग जाता है, ये कॉम्बिनेशन का मेन रूल है। अब बेटा जी, जो बात मैं आपको, राम बाण वाली बात, जो प्रोबेबिलिटी में विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कब लगता है कैसे लगता है, ये बहुत बड़ा टास्क है कई बच्चों का। बेटा आप अपने हो, इसलिए मैं ये लाइन स्पेशली लिख रहा हूँ शुद्ध हिंदी में। जब भी किसी क्वेश्चन में, आईएससी की बुक में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पे, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 या
दो से ज्यादा चीजें, समझ रहे हो, चीजें ड्रॉन करें। ड्रॉन मतलब सिलेक्शन करते हैं, चीजें बोले तो आइटम्स जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चीजें ड्रॉन करते हैं तो कॉम्बिनेशन, यानी एन सी आर, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज कर सकते हैं। अब वेट, सुनो सुनो, कर सकते हैं में मैंने आपको फोर्स नहीं करा, पर करना चाहिए ये ध्यान रखना। सुनो क्या बोल रहा था अभी मैं, एक बात और रह रही थी। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, मैं अलग से यहां पे स्पेशल लाइन लिख देता हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट ओनली, विदाउट रिप्लेसमेंट ओनली, ओनली समझ रहे हो, यानी विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन मत लगाने बैठ जाना। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ये कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्ट करते समय लगाना है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में तो बोल कम होंगी नहीं, तो कॉम्बिनेशन का क्या सेंस, बात तो इतनी देर में हम नॉर्मल तरीके से करेंगे या बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे आगे जाके। ये समझ आया, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लिया करो, और जो भी डाउट्स आया करे 9891390139 पे कांटेक्ट कर लिया करो, ठीक है बेटा।